नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्री, यूपीएसआई तथा लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से संबंधित खेल समसामयिकी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है करंट अफेयर से, उसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बेल आइकन फुल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो जारी किया जाए और आपको ज़रूर मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम जो है निःशुल्क है दोस्तों। तो यूट्यूब चैनल पर हम एग्ज़ाम को देखते हुए कोर्स जो है निरंतर आपके सामने रखते जा रहे हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दें। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला भी बिंदु दे रहा है कि बेल्जियम के एक खिलाड़ी हैं, पैराथलीट, उन्होंने 2019 अक्टूबर 2019 में इच्छा मृत्यु जो है माना है, क्योंकि उनका जीवन जो है कष्टदायक है। तो इच्छा मृत्यु की जो है मांग की है। वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिरीक वर्वर्टर। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरीक वर्वर्टर और 21 देश के हैं, तो बेल्जियम याद रखिएगा। बेल्जियम जो है यूरोपीय कंट्री है। तो वहाँ के पैरा एथलीट हैं, पैरालंपिक एथलीट हैं। तो उनका नाम क्या है? तो मिरीक वर्वर्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ज़रूर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रहा है 27 सितंबर 2019 को किसे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो रूपा गुरुनाथ को। किसे चुना गया है? रूपा गुरुनाथ को। और ये तमिलनाडु की पहली महिला क्रिकेट अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है चीन के संघाई में 20 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच संपन्न 15वें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुलिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार। यानी वुशु खिलाड़ी जो संपन्न हुआ है, कहाँ पे संपन्न हुआ है 15वां? तो ये चीन के संघाई शहर में हुआ है। और इसके विजेता भारत के खिलाड़ी हैं कौन? गोल्डन जीते हैं प्रवीण कुमार। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है 27 अक्टूबर 2019 को किसे भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन इंडिया अल्मनाक जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह पुरुषों में और महिलाओं में स्मृति मंधाना को दिया गया है। याद रखिएगा, ये दो महत्वपूर्ण नाम हैं। जसप्रीत बुमराह पुरुषों में और महिलाओं में स्मृति मंधाना को दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बीच बनी सहमति के बाद बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्रिकेट के किस संस्करण को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो महिला T20 को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होंगे, कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम यानी यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो महिला T20 को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है इंग्लैंड को फाइनल में पराजित कर किस देश में रग्बी विश्व कप 2019 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है रग्बी को जीत लिया है। रग्बी वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। किसको हराया? तो इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट बिंदु राय को वह दुखियारी जिन्हें वर्ष 2019 के लिए राजीव, ये पे खिलाड़ी होगा, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। वह खिलाड़ी जिन्हें 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बजरंग पुनिया को किया गया है। कौन है? बजरंग पुनिया। और ये पहलवान है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। हालांकि 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भी जारी कर दिया गया है। इसका वीडियो हमने जारी कर दिया है। अगर चाहें तो लिंक में जा कर के प्लेलिस्ट से आप उस सेगमेंट को देख सकते हैं, जिसमें हमने खेल रत्न से संबंधित समस्त बिंदु का बृहद रूप से वर्णन किया है। नेक्स्ट दे रहा है तो यानी बजरंग पुनिया और दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं। तो 2 लोगों को 2019 में मिला है, लेकिन 2020 में लगभग 5 लोगों को मिला है। तो आगे याद रखिएगा 19 जुलाई 2019 को क्रिकेट के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के 6ठे क्रिकेटर बने हैं। तो ये सचिन तेंदुलकर होंगे। तो सचिन तेंदुलकर जो है 6वें खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है भारत के रोहित शर्मा ने क्रिकेट विश्व कप 2019 में किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक शतक 5 लगाकर किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो श्रीलंका के कुमार संगकारा को। उन्होंने 4 शतक मारा था। और जो है रोहित शर्मा ने क्रिकेट विश्व कप में 5 शतक जो है
मार करके जो है रिकॉर्ड को भंग कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को पिछले दिनों किस देश के किस संस्थान द्वारा डायरेक्ट की मानद उपाधि दी है? तो IIT कानपुर ने जो है मानद उपाधि दी है। और नेक्स्ट दे रहा है कि दक्षिण कोरिया की मेज़बानी के लिए नाम वापस लेने के बाद किस देश को वर्ष 2023 में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है सौंपी गई है? तो ये जो है चीन को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? चीन को सौंपी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु होगा, 2023 में कौन करेगा? चीन करेगा फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट दे रहा है कि वर्ष 2022 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें 39 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, तो क्लाउडेड तेंदुआ जो है इसका जो है शुभंकर होगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्लाउडेड तेंदुआ यानी 39 जो नेशनल गेम होंगे कहाँ पे होंगे? मेघालय में 2022 में होगा। नेक्स्ट बिंदु है 24 अक्टूबर 2019 को फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा की शंघाई में संपन्न बैठक में वर्ष 2021 में प्रस्तावित टूर्नामेंट फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई है। इस बार जो है चीन को सौंपी गई है। फीफा क्लब फुटबॉल किसको सौंपी गई है? चाइना को की गई है 2021 में। नेक्स्ट दे रहा है 10 नवंबर 2019 को वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेले गए महिला T20 मैच के एक मुकाबले 15 वर्ष की उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी। तो कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है, यानी सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने T20 मैच में जो है अर्धशतक जड़ा है और उम्र इनकी 15 वर्ष है। नेक्स्ट बिंदु, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को निर्विरोध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। तो ये सौरभ गांगुली को चुना गया। तो आप जो है इन बिंदु को महत्वपूर्ण रूप से याद कर लेंगे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा कहाँ पर अक्टूबर 2019 में भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को खोला गया? तो बांद्रा, तो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है, जिसे राजीव गांधी सी लिंक के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो है बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया। दोस्तों, हमने इस अपने वीडियो में जो है करंट अफेयर्स के कुछ पुराने बिंदु को लिया है और इसको लेने का मकसद है कि हाल की जो परीक्षाएं हुई हैं उसको ध्यान में देखा जा रहा है कि जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पुराने 1 वर्ष लगभग पुराने करंट अफेयर्स समसामयिकी को भी अपनी परीक्षा में शामिल कर रहा है। तो इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है लगभग कुछ पुराने शब्दों को, कुछ पुराने क्वेश्चंस को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप 1 से 2 बार इसको ज़रूर देख लेंगे, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2019 को संपन्न विवो प्री कबड्डी 2019 की विजेता, तो बंगाल वॉरियर्स जो है कबड्डी विजेता है। नेक्स्ट है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अक्टूबर 2019 में संपन्न 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस खिलाड़ी ने एक सीरीज में सर्वाधिक 19 छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो रोहित शर्मा। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइपिंग एरर पे नहीं जाएंगे, आप अपना जो है हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2019 को स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 6वीं बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीता, तो लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट दे रहा है 16 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने लिस्ट ए मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा यानी 17 वर्ष 292 दिन के क्रिकेटर बने हैं? तो ये यशस्वी जसपाल बने हैं। कौन बने हैं? यशस्वी जसपाल। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियंस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम 1 गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना? तो ये लियोनल मेसी होंगे अर्जेंटीना के। नेक्स्ट है वुहान, चीन के वुहान में 18 से 27 अक्टूबर 2019 के बीच आयोजित वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 की थीम क्या थी? तो मिलिट्री ग्लोरी एंड पीस इसमें आपका थीम था। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए हाल ही में क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय बनी कौन है? तो अनु रानी जो है पहली भारतीय क्वालिफाई की है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष बनने वाले, इसमें मेलबोर्न होगा, तो मैंने कहा कि टाइपिंग में नहीं जाएंगे, तो मेलबोर्न में जो क्रिकेट अध्यक्ष बनने वाली
पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति कुमार संगकारा को श्रीलंका के हैं खिलाड़ी, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 12 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया। तो रॉबिन सिंकू ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद दे रहा है वह देश जहां की संसद ने नवंबर 2019 में खेल से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए नया कानून पारित किया। तो इस कानून को बनने के बाद मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश बना। तो श्रीलंका जो है मैच फिक्सिंग को जो है पहला देश एशियाई देश है जिसने जो है अपराध बनाया है। नेक्स्ट है भारत की वह फर्राटा धाविका जिसे नवंबर 2019 में प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने अपनी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में 100 उदीयमान सितारों में शामिल किया, जिसमें द्युति चंद है ये धावक है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के लुसाने में 8 नवंबर 2019 को संपन्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बैठक में किस देश को वर्ष 2023 के पुरुष विश्व हॉकी कप की मेज़बानी सौंपी गई? तो याद रखिएगा भारत को की गई, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न 3 T20 मैचों की श्रृंखला में का मैन ऑफ द सीरीज किसे जीता? तो दीपक चाहर जो हैं जिन्होंने 8 विकेट लिया था, तो इनको दिया गया मैन ऑफ द सीरीज पूछ रहा है। नेक्स्ट दे रहा है वह पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जिन्हें अक्टूबर 2019 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ये वहीं के निवासी हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में 10 से 20 फरवरी 2020 के बीच किया गया। उसका शुभंकर क्या था? विजय द टाइगर और जया ब्लैक बक, ये दोनों जो है जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रहा है कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन यानी विमन, यहाँ पे वुमेन होगा, महिला संबंधित है, द्वारा किसे दिसंबर 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? तो एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा में दिसंबर 2019 में किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये रूस के खिलाड़ी हैं, रूस के खिलाड़ियों के लिए है। नेक्स्ट दे रहा है कि आईपीएल 2020 संस्करण के लिए 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में हुए खिलाड़ियों की नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक बोली यानी लगभग 15.5 करोड़ लगाकर मिला? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रदत्त वैलन डी और पुरस्कार 2019 रिकॉर्ड 6वीं बार किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिसंबर 2019 से प्रदान किया गया? तो लियोनल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के महान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका 27 जनवरी 2020 को कैलिफोर्निया में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो कोबे ब्रायंट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में खेले गए प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 के फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से पराजित कर किस टीम ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता? तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है गुवाहाटी असम में 19 से 20 जनवरी 2020 के बीच संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किस खिलाड़ी ने तैराकी में 5 स्वर्ण 2 रजत जीतकर इन खेलों की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बनी? तो शिवांगी शर्मा ये असम की हैं, तो ये इनको ज़्यादा रजत मिले इसलिए इनको सबसे खिलाड़ी का जो है पदक दिया गया। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2020 को मुंबई में दिए गए स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2020 के अंतर्गत स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड तो पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे दिया जा रहा है गुवाहाटी में जनवरी 2020 में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 78 स्वर्ण 77 रजत और 101 कांस्य सहित कुल 256 पदक जीतकर कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा 16 जनवरी 2020 को घोषित वार्षिक पुरस्कारों में किसे वर्ष 2019 के लिए बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई? तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनको दी गई। सर गोवर्स याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है बेस्ट क्रिकेटर के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स।
ये जो है वेस्ट इंडीज़ के महान खिलाड़ी हैं, उनके नाम पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट है आईसीसी के 2019 के पुरस्कारों में किस भारतीय क्रिकेटर को बेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो दीपक चाहर को मिला है। याद रखिएगा, T20 बेस्ट ऑफ द ईयर ये आईसीसी ने दिया है। अगला है वैश्विक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मास्टर एनर्जी में किस भारतीय क्रिकेटर को जनवरी 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है दिसंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में विजडन द्वारा जारी दशक के सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 सिम में से कौन 2 भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ दशकीय खिलाड़ी विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो जो है ज़रूर याद रखिएगा, विजन T20 में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली ये बल्लेबाज हैं और जसप्रीत बुमराह गेंदबाज हैं। आगे दे रहा है कि रूस के मास्को में दिसंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में संपन्न वर्ल्ड वीमेंस रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनरू हम्पी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। हालांकि हाल ही में रूस में हुए ओलंपियाड में भी भारत ने जीता है, इसमें इनका बड़ा योगदान था। नेक्स्ट बिंदु है 20 फरवरी 2020 को घोषित ISPN इंडिया स्पोर्ट अवार्ड बिजनेस के अंतर्गत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला और पुरुष में? तो PV संधू को महिलाओं में और सौरभ चौधरी को शूटिंग में दिया गया। अगला है जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी प्यूमा ने 10 दिसंबर 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी को 3 वर्ष के लिए प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये सुनील छेत्री, ये जो है फुटबॉलर हैं। अगला बिंदु है वह भारतीय क्रिकेटर जिसे जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने फरवरी 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत सही होंगे। आगे दे रहा है कि दिसंबर 2019 में असम के गुवाहाटी में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? तो ये साइकिलिंग को जो है पहली बार शामिल किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे 10 फरवरी 2020 को लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारत उभरता हुआ खिलाड़ी, याद रखिएगा यहाँ पे उभरता हुआ हो तो विवेक सागर को उभरता हुआ खिलाड़ी का सम्मान लुसाने में यानी फ्रांस में दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों खेल से संबंधित हमने लगभग जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। ज़्यादातर लोग जो है जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आयोग का जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पुराने महत्वपूर्ण खेल के जगत से ही संबंधित केवल प्रश्नों को हमने आपके सामने लिया। तो इस क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ज़रूर देख लेंगे और आपकी परीक्षा में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो खेल जगत से आते हैं तो उसमें ज़रूर प्रश्न फंसने की संभावना है। तो इस प्रकार से अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे और एक अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है आपको नियमित क्लास वीडियो मिलती रहें और कमेंट्स भी करते रहें, समय समय पर हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।